यमन और सोमालिया से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दो जहाज हाईजैक किए गए हैं। और बड़ी बात यह है कि ये दोनों जो जहाज हाईजैक किए गए हैं, इसमें 22 भारतीय शहरी भी शामिल हैं और इनको बड़ा खतरा बताया जा रहा है। इसी खबर को हम जरा तफसील से समझने की कोशिश करेंगे। आप सोचिए कि समंदर का एक वसी रास्ता है, समंदर में दूर तक आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है, दूर दूर तक सिर्फ पानी, और अचानक कुछ जो समुद्री डाकू हैं वो तिजारती जहाज पर कब्जा कर लेते हैं। जहाज पर मौजूद जो क्रू मेंबर्स हैं, जो अमला है, इनके पास न भागने की कोई जगह है और ना ही मदद पहुंचने की कोई जमानत। अब ऐसा ही खतरनाक वाकया यमन और सोमालिया के करीब पेश आया है, जहां सिर्फ चंद दिन के अंदर दो तिजारती जहाजों को जो समुद्री डाकू हैं, जिन्हें मुसल्लह कज़ाक कहा जाता है, कज़ाकों ने हाईजैक कर लिया है। इन दोनों जहाजों पर मजमूई तौर पर 22 भारतीय शहरी भी सवार थे, जो जानकारी निकल कर आ रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ताजा दस्तयाब जो खबरें हैं, इनके मुताबिक भारतीय अमले के अरकान पूरी तरह से महफूज हैं, सेफ हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह हमला कहां हुआ है, जहाजों पर किसने कब्जा किया है, मतलब ये जो डाकू हैं इनका ताल्लुक कहां से है, और अचानक इस इलाके में समुद्री कज़ाकी का खतरा आखिर क्यों बढ़ गया। यमन में इस तरह का यह हमला कैसे हुआ है, इसी को दरअसल समझना होगा। क्योंकि कहा जा रहा है कि पहला जो जहाज है, दो जहाजों पर यह हमले हुए हैं। पहला जहाज 16 जो हिंदुस्तानी शहरी इस पर सवार थे, और जो पहला वाकया है ये दरअसल 20 अगस्त का है, जो खलीजे अदन में पेश आया है। और आपको बताते चलें कि इस ऑयल प्रोडक्ट्स टैंकर, जो कि एरिट्रिया के परचम तले सफर कर रहा था, यमन के साहिल से करीब 30 मील नॉटिकल दूर था, कि जो मुसल्लह और जो समुद्री डाकू हैं उन्होंने इसे अपने कब्जे में ले लिया। और इस जहाज पर कुल 20 अफराद मौजूद थे, जिनमें 16 हिंदुस्तानी शहरी भी शामिल हैं। बाकी हमले में शाम के लोग हैं, सूडानी हैं और इराकी शहरी भी हैं, जबकि एक शख्स की कौमियत के बारे में और नेशनलिटी के बारे में जानकारी नहीं मिली है। खबरों के मुताबिक तकरीबन 6 जो समुद्री डाकू हैं उन्होंने जहाज पर सवार हुए और उनका कंट्रोल एक तरह से अपने कब्जे में ले लिया। इनके पास हथियार, गोला बारूद था और बंदूक की नोक पर इस जहाज को अपने कंट्रोल में कर लिया। इसी तरह से दूसरा जहाज सोमालिया के करीब हाईजैक हुआ है, जहां दूसरा इससे चंद रोज पहले यानी 17 अगस्त का मामला है। पहला मामला 17 अगस्त और उसके बाद दूसरा 20 अगस्त। 17 अगस्त को सोमालिया के इलाके पेंटलैंड के करीब ये पूरा मामला पेश आया है, जहां पर लुतुफ कैमरून नजाद परचम वाला कार्गो जहाज समुद्री डाकुओं के हाथ लग गया। और इस जहाज पर 10 लोगों का क्रू था, यानी 10 लोगों का अमला था, जिनमें 6 हिंदुस्तानी शामिल थे। यानी दोनों वाकयात को अगर मिलाकर देखा जाए तो इन दोनों जहाजों पर कुल मिलाकर 22 हिंदुस्तानी हैं जो शामिल हैं, इन दोनों जहाजों पर सवार थे। अब समुद्री डाकुओं के कब्जे में आने वाले दोनों जहाजों पर 22 हिंदुस्तानी मौजूद थे, यानी 22 हिंदुस्तानियों के सामने एक तरह से खतरा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 8 मुसल्लह जो समुद्री डाकू हैं, कज़ाक हैं, 2 छोटी कश्तियों के जरिए जहाज तक पहुंचे। इनके पास AK-47 तर्ज की राइफलें थी, और आपको बताते चले कि इन्होंने फौरन इन जहाज़ों पर हमला किया और बंदूक की नोक पर इन जहाज़ों को अपने कब्जे में कर लिया है। हिंदुस्तानी अमले के 22 जो हिंदुस्तानी लोग हैं वो इसमें एक तरह से फंसे हुए हैं। सरकार अब इसमें किस तरह से काम करेगी, किस तरह से इन हिंदुस्तानियों को बचाया जाएगा। लेकिन जो ताहाल खबर है, मौजूदा जो अपडेट है वो यही है कि हिंदुस्तानी जो शहरी हैं एक तरह से महफूज हैं। जो कज़ाक हैं, जो समुद्री डाकू हैं, उनसे एक तरह से बातचीत चल रही है, राब्ता किया गया है, और घबराने की इसमें बात नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब समुद्री रास्तों में इस तरह की डकैती होने लगे, इस तरह के वाक़े पेश आने लगे, तो फिर तिजारत के लिए बहुत बड़ा अलार्मिंग है, ट्रेड के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। आने वाले दिनों में जो आलमी ताकतें हैं वो इसको लेकर किस तरह से एक रोड मैप तैयार करेंगी, किस तरह से इस पर एक गौर व फिक्र किया जाएगा, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह के वाक़ये पेश ना आए, और जो समुद्री डाकू हैं उनकी जो नापाक हरकतें हैं उस पर भी एक तरह से काबू पाया जाए।